हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पलर पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पलर 4 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बना रखी है। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी ये दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, हमने 10th क्लास मैथ के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने बहुत सारे सैम्पलर पेपर को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमारे पास पोल स्टार के क्वेश्चन पेपर और रॉकेट मॉडल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भेजे गए थे, वो सारे हमने पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर रखे हैं। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखना ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी, सैम्पल पेपर 4। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पार्ट नंबर ए, ये रहा पार्ट नंबर बी, ये रहा फाइनली पार्ट नंबर सी जिसे आज हमें सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर सी में आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 20 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। पेपर में अगर आप पार्ट नंबर 4 सबसे पहले करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट याद रखिएगा पार्ट नंबर सी लिखकर आपने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ऐसा ही नंबर लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर पे आपको नंबर लिखा हो वही क्वेश्चन पेपर पे वही नंबर आपने अपनी आंसर शीट पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर सी लिखकर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर या 2 लिखकर आपने इनमें से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, आपको एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दी हुई है, मे भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पेपर में ऑप्शन देखने को मिले। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इसे एग्जिस्ट करना है। अगर ये एग्जिस्ट हो रही है तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की सहायता से इनके रूट्स निकालने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे अपनी आंसर शीट पे आकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है हमें इसे इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। 2x² - 7x + 3 इक्वल्स टू में 0। जो इक्वेशन दी थी हमने वैसे के वैसा नोट कर दिया है। 2x² - 7x + 3 इक्वल्स टू 0 और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अपनी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब देखिए ना, अगर आपको कंपेयर करना नहीं आता है तो हमने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो कंपेयर कैसे करना है, देखिए ax² को आप 2x² से कंपेयर करेंगे तो x² हटा दीजिए तो a की वैल्यू क्या आएगी 2। इसी अकॉर्डिंग हम b की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा -7। इसी अकॉर्डिंग c की वैल्यू तो ये आएगा 3। अब हम इसको एग्जिस्ट कराने के लिए अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि है d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है -7, तो हमने क्या लिखा -7 लिखकर और होल पावर 2 लगा लिया। फिर लगाया -4 लिखा, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 की पावर 2 कहने का क्या मतलब है कि -7 मेरा 2 टाइम है। मल्टीप्लाई कितना आएगा 49 माइनस माइनस प्लस, तो 49 हमारा प्लस का बन जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। तो डी कितना आ गया 25। अब देखिए जरा डी अगर हमारा पॉजिटिव आए तो ये क्या होता है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट। नाउ वी फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यह आपने लिखना है। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आप लिखकर दिखाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू में माइनस का b प्लस माइनस √d/में 2a। फॉर्मूला एक बार फिर पढ़ लीजिए, x इक्वल्स टू में माइनस का b प्लस माइनस √d/में 2a। अब यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7, तो हम यहाँ -7 लिखेंगे और बाहर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि ये रूल का माइनस है और b हमारा ऑलरेडी -7 है, तो हम ये ऐसा लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे प्लस लगाएंगे, d की वैल्यू 25 तो हम रूट के अंदर 25 लिखेंगे और a की वैल्यू 2 तो हम लिखेंगे 2 × 2। 2 यहाँ पर दिया हुआ है और a की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद का केस कैसे सॉल्व करना है, चलिए आइए इसे भी क्लियर करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए,
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं दोनों को एक साथ रख लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस और ये माइनस, सॉल्व होगा कितना आएगा, प्लस का 7। ओके फ्रेंड्स, प्लस माइनस 7 वैसे के वैसे ही। 25 का रूट कितना होता है, 5। 25 का रूट 5 होता है। अब नीचे जैसे भी टर्म बचा था वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बार प्लस का 5 हम एक साइड रख लेंगे और एक बार माइनस का 5 एक तरफ कर लेंगे, जिससे कि इसे लिखेंगे x इक्वल्स टू में 7 प्लस का 5 अपॉन में 2 इंटू 2। इससे अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू में 7 माइनस का 5 2 इंटू में 2 अपॉन में। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 में 5 जोड़ो कितना आएगा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और 2 इंटू 2 नीचे का वैसा ही है। ओके, फिर 7 में से 5 माइनस करिए कितना आएगा 2 आएगा और नीचे वाली टर्म वैसे के वैसे लिखी हुई है। अब हम इसे कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, इच्छा हो तो आप ऐसे कट कर लीजिए 6 और ये कट कर लीजिए कितना आएगा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करेंगे, 2 से 2 कट कर लीजिए, ऊपर बचेगा 1 तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में ये 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। ये 2 रूट्स बन जाएंगे जो कि हमसे पूछे गए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आएगा और हो सकता है मे बी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी आ सकता है या फिर लैंग्वेज क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है फाइंड द सम, फाइंड द सम बोला गया है ऑफ AP 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट 84। इसका हमें सम ऑफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए क्लियर करते हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो ऑप्शन आ रखी हैं, दो क्वेश्चन है। 13 का ए कर लीजिए या 13 का बी कर लीजिए, हम दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 13 का ए सॉल्व करते हैं। अपने इक्वेशन को हम कुछ इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ए। AP सीरीज क्या दे रखी थी, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट 84। अब इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो A फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, D निकालना है और जो भी गिवन टर्म हमें दिख रही है इसमें से हमें यहाँ पर लिखनी है। देखिए पहली टर्म क्या है, वो हमारा A होता है या A1 लिख लीजिए। सेकंड टर्म इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 20, 20 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 21, तो हम यहाँ लिखेंगे 21/2। ओके फ्रेंड्स, फिर ये 14 लिखने की जरूरत नहीं है, 14 को आप 3 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लास्ट में दे रखा है तो ये हमारा AN होता है, क्या होता है AN, तो हम लिखेंगे AN इक्वल्स टू में 84। ओके फ्रेंड्स, आप इसे L भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब A1 आ गया है, A2 आ गया है, तो D निकालेंगे। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो कई बच्चे यहाँ पर घटाने में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, कैसे करना है। 21/2 हम लिखेंगे, लगाएंगे माइनस और A1 की वैल्यू कितनी है 7। हम आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पर क्या करना है, आपने क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 21, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कितना आया 14। अब ऊपर की माइनस अब कर लेंगे, 21 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 अपॉन में 2 वैसे का वैसा ही, तो D क्या आ जाएगा 7/2 मेरा D आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स AP सीरीज में जो डिफरेंस चल रहा है वो 7/2 चल रहा है। अब देखिए ये हमारे पास 84 दे रखा है, 84 कितने टर्म पे आ रहा है वो हमें निकालना है, मतलब हमें n फाइंड करना है। उसके लिए हम करेंगे AN का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पढ़ लीजिए, AN इक्वल्स टू में A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू में D। आई होप ये आपको फॉर्मूला आता ही होगा, एक बार फिर रिवाइंड कर लीजिए। AN इक्वल्स टू में A प्लस n-1 और D। AN की वैल्यू 84, A की वैल्यू 7, N हमें नहीं पता है, -1 वैसे लगेगा, D की वैल्यू 7/2। अब देखिए जरा यहाँ पर बहुत से बच्चे कई अलग अलग तरह के कंसेप्ट लगाते हैं, जिसमें से हमने एक आसान सा कंसेप्ट आपको क्लियर किया हुआ है। देखिए 84 यहाँ लिखा, 7 इधर ला के माइनस कर लीजिए, जिससे कि 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 77 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये n-1 वैसे का वैसे रहेगा, 7/2 भी वैसे का वैसा ही है, सेम केस हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आइए हम इसे और क्लियर करते हैं।
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 7/2 देखने को मिल रहा है वो हम इस साइड लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में, तो 7 यहाँ पर देखिए ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 7 डिवाइड होगा, 2 ऊपर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और आता ही होगा। 7 से कट कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 11। फाइनली 11 और 2 बचा हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 22, और n-1 वैसे का वैसा ही लिखा गया है। अब देखिए ना, अब हम ये -1 है वो इधर ले आएंगे जिससे कि बन जाएगा 21 प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1, इक्वल्स टू में n बचेगा, ऐड कर देंगे कितना आएगा 23। तो फाइनली n कितना आ गया 23 हमारा n आ जाएगा। अब हम लगाएंगे Sn जो कि हमसे कहा गया था। देखिए ना, हमें सम ऑफ कहा गया है, सम ऑफ के लिए n की बहुत जरूरत थी हमें, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। अब Sn का फॉर्मूला आएंगे तो Sn के दो फार्मूले लेते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले देखिए रहा Sn का आप छोटा वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पर an दे रखा है तो आप an वाला फॉर्मूला आएंगे, Sn इक्वल्स टू में n/2 a प्लस एल, an ही हमारा l होता है, ये हमारा सेकंड फार्मूला है। ओके फ्रेंड्स, आप फर्स्ट वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, मैं एक बार लिखता हूँ n/2 n Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ये वाला फार्मूला ला लीजिए। चलिए इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। n कितना है 23, तो हमने 23 लिखा, अपॉन में 2 वैसे का वैसे लिख दिया, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 84। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 91 आ जाएगा, और 23/2 वैसे का वैसा ही है, ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, बेस कंप्लीट कर लीजिए, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो इतना आएगा 2093 जाएगा, अपॉन में 2। इच्छा हो तो आप इसको सॉल्व करके इतने को ही लिख सकते हैं, या फिर इच्छा हो तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जाएगा S23 की वैल्यू, इट मीन्स सम ऑफ आ जाएगा हमारे पास 23। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ 23 टर्म्स। ओके फ्रेंड्स, कितना आया 2093/2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। 13 के बी में हमसे क्या बोला गया है, आइए मिलते हैं। हमें कहा गया है 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है 17 टर्म, 17 टर्म हम कैसे लिखेंगे, A17 इक्वल्स टू में A17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 एक्सीड है। एक्सीड कहने का क्या मतलब है, एक्सीड मतलब बड़ा है, कितना 7, तो हम यहाँ लिखेंगे A10 प्लस 7। ओके फ्रेंड्स, अब A17 क्या होता है A प्लस 16D, और A10 क्या होता है A प्लस 9D। जितना भी लिखना हो उसमें से एक कम करके लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, 17 लिखना हो तो A प्लस 16D, 10 लिखना हो तो A प्लस 9D, और ये 7 वैसे का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे, A से A कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारे प्लस में है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक साइड ले आइए, A हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा और ये A प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपली इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं। फिर लिखते हैं जो बच गया है रिमेनिंग, हम उसे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा है 16, तो हमने यहाँ लिखा है 16D, जो लिखा हुआ है वैसे लिख दिया, और ये 9D हम इधर ले आएंगे तो 9D माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी 16 होता तो मैं इसको भी ऐसे से कट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, पर मेरे पास यहाँ 9 लिखा हुआ है, डिजिट सेम नहीं है, तो अब हम यहाँ 9 इधर ले आएंगे जिससे कि 9 माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 7D, और ये 7 वैसे का वैसा लिखा हुआ है। अब 7 नीचे आएगा तो 7/7 कट करेंगे कितना आएगा 1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फाइनली 1 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.8 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। हमें कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या होता है, कोई चीज़ ऑब्जर्व करने वाला। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमें बोला गया, चलिए बनाते हैं। हमें कहा गया एक 1.5 मीटर एक बंदा है जिसकी हाइट 1.5 है, तो चलिए हमने एक बंदा बना लिया 1.5 मीटर का। ओके, ये क्या बोला गया है 28.5 मीटर
अवे फ्रॉम द चिमनी, यहाँ पर एक चिमनी लगा दी हमने, यहाँ से 28.5 मीटर दूर ये यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ चिमनी है, यहाँ पर ये बंदा है, और बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द चिमनी फ्रॉम इज आइज इज 25 डिग्री। हमें कहा गया इसकी आइज से चिमनी का टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45, मतलब ये 45 बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बोला गया हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करनी है, ये हमें चाहिए, ये पूरा हाइट हमें चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये पूरी हाइट चिमनी की हमें चाहिए। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम। आइए इसे अपनी आंसर शीट पे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा, ये हमारी चिमनी है, मैन जो है सी और डी रख लिया पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को ई रख लिया, क्योंकि यहाँ से आई से एंगल बन रहा है तो इसको टचअप करेंगे। जितनी हाइट यहाँ है उतनी हाइट यहाँ पर भी होगी। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है 45, तो हम यहाँ लिखेंगे 45। अब देखिए इसके बारे में आपने लाइनें जरूर लिखी हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ए बी, ए बी हमारा पूरा हाइट ऑफ द चिमनी है। फिर देखिए जरा ऑब्जर्वर की हाइट क्या है, तो हमने लिखा हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, सी डी हमारा ऑब्जर्वर है, ये रहा ऑब्जर्वर, कितनी हाइट है 1.5 मीटर। अब बोला गया डिस्टेंस ऑफ बी डी, बी कहाँ है, ये रहा बी और ये रहा डी, मतलब जो ऑब्जर्वर इस चिमनी से कितना दूर है, तो वो है हमारे पास 28.5 मीटर। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया था, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी ई, ए सी और ई कितना है 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आप पेपर में लाइनें लिखेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे, ए सी और ई लेंगे। तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल ए सी ई इन विच थीटा कितना है 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जरा मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अगर मैं ये चिमनी की हाइट है इतना ही, ए से लेकर ई फाइंड कर लूँ, उसके बाद अगर मैं 1.5 ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, ए से लेकर ई निकालना है। तो ये क्या है एज अ परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला होता है हमारा बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस की सहायता से हम ये चिमनी की हाइट निकालेंगे। इसमें हमारा क्या क्या यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस की बात नहीं हो रही है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कम से कम हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर। देखिए कहाँ लग रहा है, पहले सीधा पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बेस, ये किस में लगता है 10 में, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए से लेकर ई मेरा परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ ए ई लिख दिया। बेस, बेस क्या है सी से लेकर ई या ई से लेकर सी, बात एक ही है, तो हमने लिखा सी से लेकर ई हमारा बेस है। अब हम इसमें वैल्यू भरेंगे, तो वैल्यू कैसे भरेंगे, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। थीटा कितना दिया था 45, तो हमने यहाँ 45 लिख दिया, 10 45। ए से लेकर ई की वैल्यू कितनी है, देखिए ए से लेकर ई, ये रहा ए ई तो हमें दिया नहीं, तो इसलिए हमने ए को ये ऐसे रख लिया है। उसके बाद देखिए सी से लेकर ई, सी से लेकर ई कितना है, जितना हमारा बी से लेकर डी या डी से लेकर बी जितना है उतना ही हमारा, ये वाली जितनी लेंथ दे रखी है उतनी लेंथ ये भी होगी, क्योंकि देखो पैरेलल बन रही हैं और इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं। तो हम लिखेंगे सी ई इक्वल्स टू डी बी या बी डी, बात एक ही है। कितना है 28.5, तो 28.5 हमने यहाँ लिख लिया। अब 1045 की वैल्यू कितनी है, तो वो होती है हमारे पास 1। कंप्लीट करने के नीचे इसके नीचे 1 लगा लिया, और ये वाले टर्म को वैसे ही लिख लिया है। अब इसके बाद का केस देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28.5 आ जाएगा, और 1 को ए ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ए ई ही आ जाएगा। इसको सीधा कर लेंगे, ये हमारे ए ई की वैल्यू कितनी जाएगी, ए से लेकर ई की वैल्यू 28.5 ही आई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए चिमनी की हाइट चाहिए थी। अब हम यहाँ से लेकर ए से लेकर ई की वैल्यू तो निकाल लिए हैं, और बी से लेकर ई कितना है 1.5, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स टू में ए से लेकर ई और ई से लेकर बी,
ए से लेकर ई कितना आया है 28.5 और ई से लेकर बी कितना है 1.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 30 मीटर। तो हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर, जो कि हमसे पूछी गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया है, चिमनी की हाइट 30 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको और लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन आए या और वाला भी आए, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या कहा हुआ है, ये 14 का बी है, इसमें हमसे कहा गया है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम, इसमें भी ऑब्जर्वर दिया गया है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस के ऊपर, जो लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर, वहाँ पर वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है एक हमारे पास ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर, ये हमारे पास लाइट हाउस होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने गेम्स वगैरह देखते हैं तो उसमें भी देखा होगा, या फिर न्यूज़ या फिर कोई मूवीज़ में देखने को मिलेगा। ये हमारे पास लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई बंदा है जो गोली या बंदूक लेके कुछ भी खड़ा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें कहा गया है कि ऑब्जर्वर 75 मीटर की एक क्या है लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है, वहाँ पर खड़ा है, और बोला गया है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप, यहाँ पर दो शिप हैं, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है। ओके फ्रेंड्स, शिप 30 डिग्री एंगल एंड 45 डिग्री एंगल, ये पहली वाली जो बन रही है, ऐसे हम इसकी आई से देखेंगे और यहाँ देखेंगे। तो मुझे बताइए, सबसे पहले हमें बोला गया 30 डिग्री से 45 डिग्री बोला गया हमें। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए, जो नज़दीक का एंगल होगा वो ज़्यादा एंगल बनेगा, जो दूर का एंगल बन रहा है वो छोटा बनेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने पास हम आएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 30 यहाँ लिख लिया है, 45 यहाँ लिख लिया है। बोला गया है इफ़ वन शिप इज़ एक्चुअली बिहाइंड दी अदर, हमें कहा गया एक शिप दूसरी शिप के एकदम पीछे ही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड में ही है, मतलब इसी साइड पे ही है। ओके फ्रेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों शिप के बीच की दूरी चाहिए। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ पर डिप्रेशन कहा गया था, डिप्रेशन ऐसे बनता, देखिए ना, ऐसे बनेगा डिप्रेशन, यहाँ से यहाँ पर एक बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो हम उसको अल्टरनेट कर लेंगे ऐसे, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री, फिर ये बड़ा वाला एंगल देखिए ना ऐसे, तो ये 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए आइए हम इसका फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कुछ इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। देखिए, ए पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर, इसकी हाइट हमें 75 मीटर दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर बोला गया है दो शिप हैं, तो एक शिप हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, दूसरी शिप यहाँ कंसिडर कर लिया है, तो पॉइंट का नेम देंगे ए, बी, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, डिप्रेशन बोला गया था, तो डिप्रेशन हम यहाँ शो करेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री ऑल्टरनेट करके, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, तो लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस ए बी, ए बी हमारा लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दे रखी है। अब देखिए एंगल दे रखे हैं, दो एंगल, तो ए सी बी कितना है 45 डिग्री, और ए डी और बी कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ दोनों एंगल आपने लिख के दिखाने हैं। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डी सी चाहिए, डी सी कहाँ है, ये रहा डी सी, ये हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे एंगल में ये बेस हम फाइंड करेंगे कि ये हमारा टावर जो लाइट हाउस थी उससे सी वाला पॉइंट कितना दूरी पे है। अगर ये निकल जाएगा फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। चलिए उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी इन विच थीटा इज़ 45 डिग्री, ऐसे ही आप लिखेंगे पेपर में। चलिए अब देखिए हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है, थीटा कहाँ यहाँ है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस की बात किस में होती है, वो आती है हमारे पास टेन में, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए से लेकर बी हमारा परपेंडिकुलर है, बेस कितना है सी से लेकर बी या बी से लेकर सी, बात एक ही है, तो हमने लिखा सी से लेकर बी। अब थीटा कितना है 45, तो हमने यहाँ थीटा जगह फिल कर लिया 45। ए बी की वैल्यू कितनी है 75,
BC की वैल्यू या CB की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें पता करना है, तो हमने लिख दिया BC। आप इसे BC या CB कुछ भी लिख लें। चलिए यहाँ गलती से लिख दिया हमने BC, बात एक ही है। इसके बाद का केस क्या करना है, अब हम इसमें लगाएंगे 45 की वैल्यू भरेंगे, 1045 की वैल्यू भरेंगे। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसके नीचे 1 लगा लेंगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में है। 75 अपॉन BC वैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे क्रॉस बाय मल्टीप्लाई। BC को आप 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा BC, 1 को 75 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 75, वैसे के वैसे का साथ में मीटर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली जो इस ट्रायंगल में BC कितना आ गया 75। हमें क्या चाहिए, D से लेकर C या C से लेकर D, बात एक ही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल लेंगे, बड़ा बड़ा ट्रायंगल A D और B लेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब मैं एडजस्ट करता हूँ दोनों पेज को। इन ट्रायंगल ADC, AD और C इन विच थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, 30 डिग्री लिख लेंगे। अब सेम प्रोसेस है, ये हमारा पूरा बेस हो जाएगा और ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है D से लेकर B। अब थीटा की जो वैल्यू है कितनी है 30, तो हमने 30 लिख लिया। AB की वैल्यू कितनी है 75, DB की वैल्यू कितनी है, तो देखिए DB हमारा दो पार्ट में है, D से लेकर B देखो, उसको हम लिखते हैं D से लेकर C और C से लेकर B। तो हमने यहाँ लिखा है D से लेकर C और C से लेकर B। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को फिल करेंगे। देखिए कैसे फिल करेंगे, 1030 की वैल्यू कितनी है, वो होती है हमारे पास 1/√3। 1030 की वैल्यू 1/√3। 75 वैसे का वैसा ही है। DC की वैल्यू नहीं पता है, तो DC हमने DC रखा। CB की वैल्यू कितनी थी 75, जो कि हमने कुछ देर पहले निकाला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा BC या फिर CB, बात एक ही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पर, बार बार एक ही वर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। BC लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, कितना है 75, बात एक ही है। चलिए इसके बाद का केस क्या होगा, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे DC प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा DC प्लस 75, इनको मल्टीप्लाई करो √3 को 75 से, तो 75 आगे लिखेंगे और √3 हम पीछे लिख देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैथ वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। देखिए ये हमारी मैथ वाली टर्म है और ये भी मैथ वाली टर्म है, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि 75 हमारा माइनस का जाएगा। इसे हम लिखेंगे DC इक्वल्स टू में 75 √3 माइनस का 75। दोनों में 75 है, अब 75 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 1। फाइनली DC की वैल्यू हो जाएगी 75 √3 माइनस का 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। आप इतना भी आंसर लिखें तो भी चलेगा। कैसे करेंगे, √3 की वैल्यू भर लीजिएगा 1.73 माइनस का 1 और 75 आगे लिख लीजिएगा। इनमें से माइनस करके आप 75 को माइनस करेंगे तो आएगा इसमें से, ये आएगा 0.73। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा फाइनली उसे लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमारे पास दो कंस्ट्रक्शन आ रखी है, ये हमारी A और ये हमारी B। ओके फ्रेंड्स, दो कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस वीडियो को टैप कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, 10th क्लास कंस्ट्रक्शन नाम से प्लेलिस्ट है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया गया है। पेपर में हो सकता है आपके पास दो क्वेश्चन आए, तो ये हमारा 16 का ए। चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें हमसे कहा गया है अ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू द क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूबिस आर फॉर्म्ड। हमें क्या कहा हुआ है, चलिए आइए मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कहा गया है हमारे पास
एक क्यूब बनाया गया है जिसकी जो साइडें हैं वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस बड़े से क्यूब में से 5 सेंटीमीटर का क्यूब कट किया जा रहा है। 10 सेंटीमीटर का ये पूरा है और इसमें से 5 सेंटीमीटर के क्यूब्स कट किए जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हम बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम कॉपी पे आएंगे, अपनी शीट पे आएंगे तो लिखेंगे साइड ऑफ बिग क्यूब कितना है 10 सेंटीमीटर और लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा दोनों का हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम एक ही साथ सारा प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अगर हम इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर आप ये भी लिखते हैं साइड का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, इसे आपने ऐसा भी पढ़ा होगा ए का क्यूब, बात एक ही है। 3 टाइम आप साइड साइड अप्लाई कर लीजिए या साइड का क्यूब लिख लीजिए या फिर ए का क्यूब लिख लीजिए। सेम केस नीचे भी है, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, फॉर्मूला साइड इंटू साइड। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि डिजिट्स को हम दिखा सकें अच्छे से और कटिंग करके भी दिखा सकते हैं। ऊपर हमारा बड़ा क्यूब है, उसकी साइड कितनी है 10, तो हमने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10। नीचे वाले में क्या है, उसकी साइड हमें 5 दे रखी है तो हमने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए कट करते हैं। 5 के टेबल से 10 कट किया कितना आएगा 2, इस 5 से इसको कट किया यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ से कट करें कितना आएगा 2। तो ऊपर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 बचेगा, तो हमने यहाँ लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 8 भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही हमसे पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी रह गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी ये सारे सैम्पल पर करने का मौका मिल सके। ओके फ्रेंड्स, हमारी प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको प्लेलिस्ट में कोई भी पार्ट ढूंढने में दिक्कत ना हो। हमने प्लेलिस्ट को बिल्कुल सिंपल वाइज रखा हुआ है, पार्ट बाय पार्ट हमने सारे सैम्पल पेपर को लगा रखा है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी तरह की दिक्कत आती है हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको पहुंचा देंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर ऑफ दिस फॉर एग्जाम। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।